तो फाइनली अब ऑफिशियल हो चुका है कि दिसंबर 13 ही वो डेट होने वाली है जहां जॉन सीना अपना रिटायरमेंट मैच करेंगे और वो इवेंट सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब की बार हमें ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट पीकॉक पर एयर करने वाली है, जो कि पहले यूएस में NBC पर आता था, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ही मिनिमम एड्स देखने को मिलेंगी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है WWE का क्योंकि बहुत सारी एड्स के साथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट का मज़ा खराब हो जाता था। और अब क्योंकि जॉन सीना का लास्ट मैच वहां होने वाला है तो ये डिसीजन और भी अच्छा लग रहा है। वैसे 13 दिसंबर से पहले WWE 1 नवंबर को भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट करवाएगी, जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज से 3 हफ्ते पहले देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट और जॉन सीना की रिटायरमेंट डेट के अलावा WWE ने रेसल पेलोजा पेपर व्यू भी अनाउंस कर दिया है। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि WWE रेसल पेलोजा नाम का एक पेपर व्यू लेकर आने वाली है, जो कि हमें सितंबर 20 को देखने को मिलेगा। तो अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन WWE की तरफ से कर दी गई है। इसी के साथ ये पहला इवेंट होने वाला है ESPN और WWE की नई डील के साथ, जिसके हिसाब से यूएस में अब पेपर व्यूज हमें ESPN पर देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल इंडिया में तो हमें नेटफ्लिक्स पर ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। वैसे ESPN की तरफ से कुछ कंफर्म सुपरस्टार के नाम हैं जो कि हमें रेसल पेलोजा में देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्रॉक लेसलर, जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, बेकी लिंच और निकी बेला का नाम है। इसी के साथ ESPN ने एक पोस्टर भी निकाला है जहां हमें CM पंक भी देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इस पेपर व्यू को WWE बहुत मेजर बनाने वाली है और यहां मैचेस भी हमें बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला मैच तो ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का है ही। इसके अलावा रूमर्स चल रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी यहां होने वाला है। PW इनसाइडर का तो ये भी कहना है कि इन दोनों मैचेस में WWE डिसाइड कर रही है कि रेसल पेलोजा का मेन इवेंट कौन होगा। वैसे अभी तक लग तो रहा था कि WWE ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच क्लैश इन पेरिस में करा सकती है, पर शायद WWE ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड एक मैच के साथ खत्म नहीं करेगी। तो चांसेस हैं कि दोनों पेपर व्यूज में हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। पर अगर WWE ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच रेसल पेलोजा में करवा रही है तो पॉसिबिलिटी है कि यही मेन इवेंट भी होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के मैच से फिलहाल बड़ा लग रहा है। वैसे अगर डेडलाइन की एक रिपोर्ट की माने तो WWE एक और बड़ा मैच कंसिडर कर रही है, जो कि हमें सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच में देखने को मिल सकता है। रिसेंटली क्लैश इन पेरिस के लिए WWE ने फैटल 4-वे अनाउंस किया है, जिसमें फिलहाल पूरे चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस रिटेन करने वाले हैं, जिसके बाद WWE CM पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड आगे बढ़ाएगी। वैसे इसी के साथ बेकी लिंच और निकी बेला के मैच की पॉसिबिलिटी भी है इस पेपर व्यू में। तो अगर करंट मैचेस को देखा जाए तो रेसल पेलोजा पेपर व्यू शायद बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का मैच भी अब WWE ने क्लैश इन पेरिस के लिए ऑफिशियल कर दिया है, जिसकी अनाउंसमेंट एडम पेयर्स ने अपने सोशल मीडिया पर करी। फिलहाल ये मैच पता नहीं क्यों सूखा सा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल एक तो ये मैच बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ऊपर से ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि चांसेस हैं कि ये मैच अच्छा हो सकता है, लेकिन WWE को यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत है। कुछ फैंस का मानना है कि WWE को इस मैच में स्टिपुलेशन ऐड कर देनी चाहिए, जिससे थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस मैच को देखने में। वैसे कुछ फैंस का कहना है कि इस मैच में प्राइज रखना चाहिए जो कि रोमन रेंस के शूज़ होंगे, क्योंकि करंटली ब्रॉन्सन रीड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं रोमन रेंस के जूतों से, पर ऐसा होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इसी के साथ एक फैक्ट भी आया है रोमन रेंस के बारे में, जिसके हिसाब से 2024 की रेसलमेनिया के बाद ये पहला सिंगल्स मैच होने वाला है रोमन रेंस का, जो कि बहुत शॉकिंग है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है और रोमन रेंस ने अभी तक एक सिंगल्स मैच नहीं किया था। पर फाइनली अब जाकर क्लैश इन पेरिस में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। होप करो कि अब से हमें रोमन रेंस के सिंगल्स मैच ज़्यादा देखने को मिले। वैसे इसी के साथ ब्रॉन्सन रीड रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आए थे जहां उन्होंने कहा है कि वो रोमन रेंस को क्लैश इन पेरिस में हराने वाले हैं और उन्हें हराने के लिए बस एक सुनामी मारने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक उनकी सुनामी पर किसी ने किकआउट नहीं किया। तो फिलहाल यहाँ ब्रॉन्सन रीड को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। देखते हैं रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को सुनामी मारने का मौका देने भी वाले हैं या नहीं, पर ब्रॉन्सन रीड को रोमन रेंस के स्पेयर से बच के ज़रूर रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो रिसेंटली जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेथ रॉलिंस की एक पिक्चर डाली है, जो कि उनकी समर स्लैम की चैंपियनशिप विक्ट्री की है। वैसे तो जॉन सीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें डालते हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ पिक्चर्स सेंस बना देती हैं। तो फैंस का मानना है कि यहाँ रैंडमली जॉन सीना ने सेथ रॉलिंस की फ़ोटो नहीं डाली है, बल्कि फ्यूचर में WWE सेथ रॉलिंस और जॉन सीना का भी कुछ करने वाली है। लास्ट टाइम हमने जॉन सीना और सेथ रॉलिंस का इंटरेक्शन नाइट ऑफ चैंपियंस में देखा था, जब सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना की चैंपियनशिप पर कैश इन करने की कोशिश करी थी। एक टाइम पर लग भी रहा था कि शायद सेथ रॉलिंस जॉन सीना की WWE चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, लेकिन शायद WWE ने कुछ और ही प्लान बनाकर रखा था। अभी फिलहाल जॉन सीना के हाथों से WWE चैंपियनशिप तो जा चुकी है। इसी के साथ उनकी रिटायरमेंट डेट भी अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि WWE जॉन सीना के बचे खुचे मैचों में सेथ रॉलिंस का मैच भी ऐड कर रही है, पर वॉर गेम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के इंटरेक्शन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में हमें सेथ रॉलिंस की फैक्शन का मैच देखने को मिलेगा, जिसके अपोजिट में रोमन रेंस, सीएम पंक और जॉन सीना भी होंगे। देखते हैं जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पिक्चर बाद में जाकर कुछ सेंस बनाने वाली है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ दिसंबर में ख़त्म होने वाला है। तो उड़ती उड़ती खबरें हैं कि शायद क्रिस जेरिको अब WWE में एंट्री कर सकते हैं। रिसेंटली क्रिस जेरिको ने एक फ़ैन के पोस्ट को लाइक किया है, जिस पोस्ट में क्रिस जेरिको की संभावनाएं बताई जा रही थी WWE में वापस आने की। तो बहुत सारे फैंस को लग रहा है कि क्रिस जेरिको अब शायद 2026 में WWE में वापस लौट आएंगे। रिसेंटली फाइटफुल सेलेक्ट की भी एक रिपोर्ट आई है इसके बारे में, जहां बताया जा रहा है कि WWE और क्रिस जेरिको के फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। तो अगर वो WWE में वापस आना चाहें तो वो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल WWE में कोई भी डिस्कशंस चल नहीं रही हैं उन्हें वापस लाने की। पर स्टिल अगर AEW उन्हें साइन नहीं करती तो हो सकता है वो WWE में आ जाएं। क्रिस जेरिको ने 2018 में WWE को छोड़ा था, जिसके बाद वो AEW में चले गए थे। वैसे अब CM पंक के बाद बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि क्रिस जेरिको भी WWE में वापस आ सकते हैं। तो कमेंट में बताओ कि आप क्रिस जेरिको को WWE में वापस देखना चाहते हो या नहीं। बाकी मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है और एंजॉय किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।